नमस्कार मित्रों, मैं आर के स्टडी पॉइंट से आज बाल मनोविज्ञान एवं व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके सामने लेकर आया हूँ। मैंने पिछले कल जो वीडियो आपको डाली थी उनसे उन्हीं टॉपिकों से संबंधित ये क्वेश्चंस हैं। अगर आपको सही से इनका उत्तर देना है तो मेरी जो पिछली वीडियो हैं उनको अच्छे से देखें। नंबर 1 क्वेश्चन आता है, शारीरिक संरचना की दृष्टि से सर्वप्रथम पहला व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो शारीरिक संरचना की दृष्टि से सर्वप्रथम पहला व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो थे हमारे क्रेस्मर ने किया था। किसने दिया था? क्रेस्मर ने। और उन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए थे। पहला आपका स्थूलकाय, दूसरा सुडौलकाय, तीसरा क्षीणकाय और चौथा मिश्रकाय। मैंने पहले ही अपनी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि स्थूलकाय में नाटे व्यक्ति आते हैं, सुडौलकाय में खिलाड़ी व्यक्ति आते हैं और क्षीणकाय में दुर्बल व्यक्ति आते हैं, मिश्रित काय में मिले जुले व्यक्ति आते हैं। स्थूलकाय को इंग्लिश में पिकनिक कहा जाता है, सुडौलकाय को एथलेटिक कहा जाता है, क्षीणकाय को एथलेटिक या एस्थेनिक कहते हैं और मिश्रित काय को डिस्प्लास्टिक कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शारीरिक संरचना की दृष्टि से सर्वप्रथम पहला व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया था? क्रेस्मर ने दिया था। किसने दिया था? क्रेस्मर ने। और थॉर्नडाइक हमारे क्या हैं? ये जो हैं हमारे थॉर्नडाइक जो हैं वो हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। सेल्डन ने भी हमारे जो हैं शारीरिक संरचना के आधार पर इन्होंने भी द्वितीय वर्गीकरण किया था। इनके 3 प्रकार के वर्गीकरण हैं जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था। नंबर 1 इनका है एंडोमॉर्फिक, दूसरे नंबर पे आते हैं मेसोमॉर्फिक और तीसरे पे एक्टोमॉर्फिक। तो थॉर्नडाइक हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। सेल्डन, इन्होंने व्यक्तित्व के द्वितीय वर्गीकरण के रूप में इनको जाना जाता है और इन्होंने 3 प्रकार के वर्गीकरण दिए थे। आलपोर्ट जो थे हमारे, इन्होंने व्यक्तित्व को के ऊपर एक परिभाषा दी थी और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी भी परिभाषा में मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन या मनोदैहिक शब्द आ जाए तो आप उसको अल्पोर्ट मान लें। दूसरा है हमारा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व के वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने दिए थे? तो मैं आपको बताते चलूं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व के वर्गीकरण जो थे हमारे वैज्ञानिक थे यूंग, उन्होंने दिए थे। और उन्होंने ये वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक आधार पर दिए थे। व्यक्तित्व के इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अंतर्मुखी वह जो लेखक बनने की योग्यता रखते हैं, बहिर्मुखी इसमें शिक्षक व नेता बनने की योग्यता रखते हैं और उभयमुखी व्यक्ति जो होते हैं ये दोनों ही प्रकार की योग्यता रखने वाले होते हैं। तो क्वेश्चंस अगर बनता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व के वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने दिए? तो यूंग ने दिए थे। आगे आता है हमारा क्रेस्मर का व्यक्तित्व का वर्गीकरण का सही क्रम क्या है? तो मैंने पहले ही आपको वीडियो में बता चुका हूँ पिछले वाली कि क्रेस्मर का जो सही क्रम है, हिंदी में इसको स्थूलकाय, सुडौलकाय, क्षीणकाय और मिश्रितकाय कहते हैं। और अगर अंग्रेजी के शब्दों में आए तो इसमें कौन सा आएगा? सी नंबर आपका सही होगा। पिकनिक, एथलेटिक और आपका डिस्प्लास्टिक। पिकनिक मैंने पहले ही बता दिया, इसमें नाटे व्यक्ति आते हैं। एथलेटिक्स इसके नाम से ही आपको पता है, जानकारी है, इसमें खिलाड़ी व्यक्ति आते हैं। एथलेटिक इसमें दुबले पतले व्यक्ति आते हैं, दुर्बल व्यक्ति आते हैं। और डिस्प्लास्टिक इसमें मिले जुले व्यक्ति आते हैं। तो इसका सही को आपका विकल्प क्या होगा? सी होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आता है, एकांत प्रिय व्यक्ति किसके अंतर्गत आते हैं? तो एकांत प्रिय व्यक्ति हमारे अंतर्मुखी के अंतर्गत आते हैं। और ये मैंने अभी आपको समझाया है कि ये किसने वर्गीकरण किए थे? ये वर्गीकरण हमारे युंग के अनुसार दिए हुए हैं
युंग ने ही हमें ये वर्गीकरण दिए थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी के अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं वो एकांत प्रिय होते हैं, और मैंने पहले ही आपको समझाया है कि ये व्यक्ति कैसे होते हैं, लेखक बनने की योग्यता रखते हैं। इसी क्रम में आपको व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आपको मैंने पहले ही इसमें पिछली अपनी वीडियो में समझाया था कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति जो है हमारी लैटिन शब्द से हुई है, और लैटिन के पर्सोना शब्द से हुई है, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकली चेहरा। पर्सोना देखो, ये इसी से संबंधित क्वेश्चंस आ गया। पर्सोना का अर्थ है मुखौटा, मास्क, नकाब या ये सभी, तो इसमें ये सभी आते हैं। पर्सोना लैटिन भाषा के का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, मास्क, नकाब या ये सभी, तो ये सभी आएगा। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वंशानुक्रम भी होते हैं, वातावरण भी होता है, आर्थिक स्थिति और या ये सभी, तो ये सभी आएगा, क्योंकि वंशानुक्रम तो है ही, वातावरण भी है, आर्थिक स्थिति से संबंधित है माता पिता की आर्थिक स्थिति। अगर माता पिता की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, खराब है, तो उनके बच्चों का जो व्यक्तित्व है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया था, तो ये हमने पहले ही बता चुका हूँ आपको पिछली वीडियोस में। ये वर्गीकरण दिया था शेल्डन ने, और मैंने आपको बताया था कि इन्होंने शारीरिक संरचना के आधार पर इनका जो वर्गीकरण था व्यक्तित्व का, वो द्वितीय वर्गीकरण कहलाता है। पहला है क्रिस्मर का और दूसरा है शेल्डन का। तो शेल्डन का जो गोलाकार होते हैं, इनको हम इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में इसको एंडोमॉर्फिक कहते हैं। इसमें मोटे व नाटे व्यक्ति आते हैं। दूसरा है आयताकार में मेसोमॉर्फिक कहलाता है अंग्रेजी में। इसमें सुडोल प्रकार के हट्टे कट्टे व्यक्ति आते हैं। और तीसरा है लंबाकार, इसमें क्या होता है, इसको एक्टोमॉर्फिक कहते हैं, और इसमें लंबे और दुबले और पतले व्यक्ति आते हैं। तो इसका गोलाकार, आयताकार, लंबाकार के रूप में आते हैं तब भी इसका शेल्डन होगा, और एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक के रूप में आता है अगर क्वेश्चन, तब भी शेल्डन ही होगा। बाल मनोविज्ञान को 17वीं शताब्दी में मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था, तो बाल मनोविज्ञान को 17वीं शताब्दी में मन मस्तिष्क का विज्ञान पाम्पोनाजी ने कहा था। किसने दिया था, पाम्पोनाजी ने दिया था। और ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ आपको कि जो बाल मनोविज्ञान है 16वीं शताब्दी में, बाल मनोविज्ञान को 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा जाता था, जिसको आत्मा का विज्ञान कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो अरिस्टो, प्लेटो और डेकार्ट थे। मन मस्तिष्क का विज्ञान जो पाम्पोनाजी ने दिया था 17वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में जो था वो बाल मनोविज्ञान को अमान्य माना गया था। 19वीं शताब्दी में बाल मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया था, और इसको कहने वाले जो थे हमारे मनोवैज्ञानिक थे वो विलियम वुंड्स थे, विलियम जेम्स और टीचनर थे। 20वीं शताब्दी में बाल मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया था, इसको कहने वाले थॉर्नडाइक, स्किनर और मैकडूगल और वुडवर्थ थे। तो बाल मनोविज्ञान को 17वीं शताब्दी में मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था, पाम्पोनाजी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किस मनोवैज्ञानिक ने की थी, तो प्रथम जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है उसकी स्थापना जो थी सबसे पहले विलियम वुंट ने की थी। किसने की थी, विलियम वुंट ने की थी। और मैंने पहले भी आपको मेरी पिछली जो वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि विलियम वुंट्स ने जर्मनी के लिपजिंग स्थान पर 1879 ईस्वी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। इसीलिए विलियम वुंट्स को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो भी विलियम वुंट्स ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउटलाइन साइकोलॉजी के लेखक कौन हैं, तो आउटलाइन साइकोलॉजी के लेखक कौन हैं, मैकडूगल हैं। और मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की भरसक निंदा की थी, चेतना शब्द की भरसक निंदा की थी। और मैकडूगल जो हैं वो
व्यवहार का विज्ञान बताने वाले, बाल मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताने वाले मनोवैज्ञानिक भी हैं। तो व्यवहारवाद के जनक कौन हैं? तो व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो वाटसन हैं। कौन है? वाटसन हैं। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन हैं। थॉर्नडाइक कौन है? थॉर्नडाइक जो थे वो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थे। और आपके मैकडूगल जो थे वो आपके आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक थे। विलियम जेम्स कौन थे? ये हमारे बाल मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो मैंने आपको 12 क्वेश्चंस दिए हैं बाल मनोविज्ञान और आपके व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण ये प्रश्न थे जो ज़्यादातर यूपी टेट की एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।